A very warm welcome to our show Sports at 92 और मैं हूं आपके साथ आपके मेजबान मुनीस मोइन। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। टी10 लीग पाकिस्तान में करवाने पर गौर किया जाने लगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों मैचेस कराची में करने का फैसला। किक बॉक्सिंग में कौमी टीम का दूसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इंग्लैंड वेल्स मास्टर हरीफों को मात देकर विलियम सिस्टर्स तीसरे राउंड में दाखिल। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान किक बॉक्सिंग टीम ने काहिरा मिस्र में होने वाली वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, मिस्र, ट्यूनिस, तंजानिया, अल्जायर, आज़रबाईजान, रूस, बांग्लादेश और मराकश की टीमों ने हिस्सा लिया। खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका में जारी इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का तीसरा राउंड, स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर की पेशकदमी जारी। अहम मुकाबले में स्विस स्टार सर्बिया के फिलिप ग्रेजनोक के खिलाफ मैदान में उतरे। शोहरा-ए-आफाक खिलाड़ी ने आगाज से ही उम्दा खेल पेश किया और हरीफ खिलाड़ी को जमकर खेलने का कोई मौका फराहम ना किया। रॉजर फेडरर ने पहला सेट 6-2 से अपने नाम किया। दूसरे सेट में भी फेडरर छाए रहे और ये सेट 6-1 से जीतने में कामयाब हुए। काई निशकोरी और नोवाक जोकोविच के इवेंट से बाहर होने के बाद फेडरर की रिकॉर्ड 6ठी बार टाइटल पर कब्जा जमाने की राह हमवार हो गई। बात करते हैं पीएसएल के कामयाब तजुर्बे के बाद टी10 लीग पाकिस्तान में करवाने का फैसला कर लिया गया। रवां साल सितंबर में टी10 लीग करवाने के हवाले से गौर किया जा रहा है, जिसका इनकाद पाकिस्तान में होगा। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान दुबई में होने वाली मुलाकात में 10-10 ओवर्स की लीग पाकिस्तान में करवाने पर उसूली इत्तेफाक किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि पीएसएल के कामयाब तजुर्बे के बाद टी10 लीग पाकिस्तान में करवाने का फैसला कर लिया गया है। आपके ख्याल में ये फैसला किस हद तक मौसर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, अगर ये फैसला कर लिया इन्होंने तो देखिए जारी है वहाँ की कामयाबी को देखते हुए किया है। जैसे 2020 शुरू में आया है ना, तब तो उसमें लोगों ने ये कहा कि ये तो ऐसा ही मैच होगा। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो 2020 फॉर्मेट है। आप मुझसे एग्री करेंगे। और जहाँ तक पीएसएल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी और कामयाब लीग दुनिया में अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इसमें वजह बताता चलूँ कि 2 तो सुपर ओवर हुए हैं, जो कि एक बाई इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड, जिसमें दोनों में लाहौर कलंदर इन्वॉल्व थी। एक में वो हार गई, एक में जीत गई, और कल का मैच तो कमाल ही हुआ। तो और दूसरा ये देखें, 2 हैट्रिक देखने में आई, अच्छी बैटिंग देखने में आई, वॉटसन की, संगाकारा की, फखर जमान की, इनकी सबकी बेहतरीन बैटिंग। और सबसे जो अहम शोबा है जिसे मैं कहता हूँ फील्डिंग का, जो पाकिस्तान ने बड़ी इम्प्रूव की है, उसमें 2 कैचेस 3-4 कैचेस ऐसे हुए। कल इमादुद्दीन ने बेहतरीन लिया, इससे पहले शाहिद आफरीनी ने बेहतरीन कैच किया, उससे पहले नील वो जो इंग्लैंड का वो फील्डर है, उसने लेफ्ट हैंड पे बैकफुट पॉइंट पे बड़ा मुश्किल कैच होता है, वो उसने किया। तो इन सब चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें तो हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मजा आया। सही। सर, ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टी10 लीग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए सूदमंद होगी? देखिए, ये कितना छोटा फॉर्मेट है कि इसमें खुदा न करे इंजरी का इतना ताल्लुक नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, इससे फायदा तो बहरहाल क्रिकेटर्स को हो रहा है, इसलिए कि टी10 में जाहिर है अपना इम्प्रूव तो नहीं कर सकते, इसमें तो इम्प्रोवाइजेशन होता है ना, खाली इधर से उधर मार दिया, उधर से उधर मार दिया, क्रिकेटिंग शॉट तो होता नहीं है। लेकिन माली तौर पे फायदा हो जाता है खिलाड़ियों को, जो कि एक अच्छी बात है। क्रिकेट को भी फायदा है, खिलाड़ियों को भी फायदा है, ऑर्गेनाइजर्स को भी फायदा है, जो इसको एडवर्टाइज करते हैं उनको भी फायदा है। तो इसकी नज़र से अगर देखें तो अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। टी10 के बाद क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए टेस्ट क्रिकेट में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जो भी फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, 2020 हो या 10 हो, उसकी मुनासबत से अपने आप को एक प्रोफेशनल क्रिकेटर एडजस्ट करता है। यही प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा है।
जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपको 3 चीजें बहुत जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन, एप्लीकेशन, विकेट पे खड़ा होना, और डेडिकेशन, लाइक इमरान खान, अज़्म, हौसला। और उसमें सेशन बाय सेशन होता है, फिर 3 हिकमत अमली होती है, उसके बाद ओडीआई अगर आप देखें उसमें 2 हिकमत अमली होती हैं क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है। 2020 में सिर्फ आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी मुखालिफ टीम ने पहले बैटिंग करके ज्यादा रन कर दिया तो आपने जैसे शाहिद आफरीदी को भेज दिया था, वो फेल तो हो गए, लेकिन बात यह है कि आप ऐसे खिलाड़ियों को ऊपर भेजते हैं जिससे जल्दी अचीव हो। 10-10 में इसका भी टाइम नहीं होता। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो हर फॉर्मेट का अलग वो होता है, आमतौर से अलग खिलाड़ियों की दूसरे करते हैं, लेकिन ज्यादातर वही खिलाड़ी होते हैं जो टेस्ट खेलते हैं या ओडीआई खेलते हैं, वही खिलाड़ी इसमें भी खेलते हैं। बस ये है कि मद्दे मुकाबिल को देखते हैं, पिच की हैयत मतलब उसको रीड करते हैं, उसकी मुनासिबत से फाइनल 11 तश्कील दी जाती है। बताइएगा, आपको क्या लगता है कि टी10 लीग के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक के खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे क्या? देखिए, अभी मुझे टी10 का इतना पता नहीं है कि ये अनाउंस हुई है कि नहीं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि दूसरे ममालिक के जो खिलाड़ी आएंगे वो सिर्फ सिक्योरिटी के हालात देख के आते हैं। इट्स नथिंग टू डू विथ क्रिकेट। जो इतने दिन 9 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, वो क्रिकेट की वजह से क्रिकेट नहीं हुई, बल्कि वो अदर रीजन, सिक्योरिटी। मैं सलाम करता हूँ लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज को कि जिनकी वजह से आज लाहौर में 2 मैचेस होंगे पीएसएल के, कराची में 25 को फाइनल होगा। तो ये सब इन लोगों ने इतना कंट्रोल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ कराची में रहता हूँ, अब मैं 12-1 बजे घूमता हूँ, मुझे कोई फेयर नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। तो इन सब चीजों का अगर मद्देनजर रखें आप, तो असल चीज है सिक्योरिटी, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने इतनी अच्छी प्रोवाइड कर दी है। आप खुद तशरीफ लाएं और देखें नेशनल स्टेडियम को कितना अच्छा बना दिया है इन्होंने, अपग्रेड कर दिया है। तो इंटरनेशनल मैयार की चीज वही हो गई जो 9 साल के दरमियान जो खंडर बन गई थी चीज, आज वो एक बेहतरीन इमारत खड़ी कर दी गई है। तो आपका जो सवाल है कि बाहर से खिलाड़ी आएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि जब उनको अच्छा मुआवजा दिया जाएगा और उनके दिल से एक मरतबा 25 का ये मैच हो जाए, तो जब वो डर निकल जाएगा उनके दिल से, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान या कराची या लाहौर या पिंडी या पेशावर ना आए लड़के। तो सर, आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट का मकाम क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक टेस्ट क्रिकेट एक ट्रेडिशनल क्रिकेट है और मैं उसका बड़ा हामी हूँ। तो वो देखिए, वो क्रिकेट की जान है जिसे कहना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट। और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी बड़े एक्साइटमेंट आ गया है, क्राउड ने भी आना शुरू कर दिया है। और आपने देखा है कि जिन ममालिक के दरमियान भी मैचेस होते हैं, वो ममालिक पूरी तरह उनके जो शायकीन होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। और कल को इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आप सोच लो 1.5 अरब की क्राउड देखता है उसको। लेकिन जो आपका सवाल है वो बेहतरीन सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट का अपना मुकाम है जो कायम रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके खुसूसी वक्त का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वील बी राइट बैक, स्टे विद अस। नेशनल स्टेडियम की किस्मत खुल गई क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस भी कराची में कराने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि कैरेबियन टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए 1, 2 और 4 अप्रैल की तयशुदा तारीखें अपनी जगह कायम हैं, मगर ये मुकाबले अब दाता की नगरी के बजाय शहर कायद में खेले जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि कैरेबियन टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज टीम वादा खिलाफी नहीं करेगी और जो कुछ उन्होंने माजी में किया वो उसको नहीं दोहराएगी? हमारे पास इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी बेहतर होती चली जा रही है क्रिकेट के हवाले से। सही। जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल और फाइनल होने के जो रोशन इम्कानात हैं, और कराची में जो खास तौर पे फाइनल मैच पाकिस्तान प्रीमियर लीग का इंशाल्लाह जो होने जा रहा है, ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा हमारे बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों को कि वो पाकिस्तान आए। और कोई वजह नहीं है कि वेस्ट इंडीज़ कोई वादा खिलाफी करे, क्योंकि
वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि इस वक्त खुद भी स्ट्रगल कर रही है कि उसको अच्छे बैनुल अक़वामी मैचेस मिलें और उनकी टीम को देखने के लिए ज़्यादा तमाशाई आएँ। तो पाकिस्तान में क्योंकि एक बहुत अरसे बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट होगी इस लेवल की इंटरनेशनल, तो उसमें बड़े ये इम्कानात वाज़े हैं कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आए और कराची में जो प्रपोज्ड मैच हैं वो आके खेले इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल में वेस्ट इंडीज टीम अगर तैयार हो भी जाती है आने के लिए, तो क्या वो तमाम फर्स्ट क्लास खिलाड़ी आएंगे या फिर बी क्लास के खिलाड़ी भेजे जाएंगे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे ना ये जो बी क्लास के खिलाड़ियों का जो एक हमने एक जो चीज़ बना ली है, मैं इसके बुनियादी तौर पे मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, क्रिकेट जो भी जिस भी मुल्क का जो क्रिकेट बोर्ड होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करे। कई दफ़ा कुछ बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के इख्तलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये ओनस उस बोर्ड पे होता है कि वो क्या टीम भेज रहा है। हम उसको कभी भी ए, बी या सी टीम नहीं कह सकते। लिहाजा जो टीम भी आएगी वेस्ट इंडीज से, वो उनकी बेहतरीन टीम होगी या होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बैनुल अक़वामी मैच हारते हैं या वो सीरीज हार जाते हैं, तो उससे उनकी अपनी जो इंटरनेशनल रेटिंग है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बहुत कमज़ोर टीम पाकिस्तान भेजेंगे। बैनुल अक़वामी खिलाड़ी है। वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो ए क्लास का हो या बी क्लास का। लिहाजा अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट खुदा न खास्ता, जो कि नहीं है दर हकीकत, अगर हो भी तो वो ए क्लास को भी उतनी ही है जितनी बी क्लास को है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वेस्ट इंडीज ऐसा रिस्क लेगा जो उसकी मौजूदा रेटिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो एक बी क्लास टीम भेजे। वो यकीनन अपने अच्छे खिलाड़ी ही पाकिस्तान भेजेगा। सर बताइएगा कि पीसीबी ने ऐलान किया है कि सीरीज कराची में होंगी, आपके ख्याल में ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, सीरीज के क्या तमाम मैच कराची में होते हैं या कुछ एक आधा मैच कोई लाहौर हो जाए, इससे एक चीज तो वाजे है कि बाहर की टीमों का पाकिस्तान में आना और एक इंटरनेशनल सीरीज खेलना, ये तो एक मुस्तनद बात हो जाएगी। जहाँ तक कराची में ही खाली खेलने का ताल्लुक है, तो ये एक मुस्बत कदम होगा। ख़ास तौर पे पीपीएल के फाइनल के बाद ये कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों में मज़ीद बढ़ेगा कि कराची में मैचेस हो सकते हैं। तो कराची का आपको पता है स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी भी बहुत है, तो वहाँ पे आपको गेट मनी भी ज़्यादा जनरेट होती है और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के लिए एक कराची एक बहुत बड़ा शहर है। तो मैं समझता हूँ कि कराची में ये मैचेस कराना एक मुस्बत कदम है। पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जाएगा, कराची की रौनकें बहाल होंगी और कराची के लोगों को एक अच्छी तफरीह देखने का मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार हो चुका है? देखिए, पीपीएल का फाइनल खुद इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे जैसे यहाँ पर दीगर खेलें और क्रिकेट पाकिस्तान में आता चला जाएगा और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी पाकिस्तान में आएंगे, तो ये हालात और बेहतर होंगे और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ी पाकिस्तान ना आए। बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान में, उनको आना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक कम्पेटिटिव क्रिकेट उनको मिलेगी। पाकिस्तान के लोग नहायत जिंदा दिल लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। वो यहाँ आएंगे तो पाकिस्तान का दुरुस्त इमेज वो देखेंगे, ना कि वो इमेज जो कि एक हॉस्टाइल मीडिया पाकिस्तान के बारे में प्रोजेक्ट करते हैं। वेस्ट इंडीज के बाद और कौन कौन सी टीमें पाकिस्तान आएंगी, क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज के बाद पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों को आना चाहिए। और अगर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ जाते हैं तो फिर तो बरतानिया का भी पाकिस्तान में आने के रोशन इम्कानात हो जाते हैं और ये एक ऐसा सिलसिला है जो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली जो है उससे हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर इंडियन वेल्स में जारी इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में अपने हरीफों को मात देकर अमेरिका की विलियम्स सिस्टर्स तीसरे राउंड में दाखिल हो गईं। वेनिस ने सूरा क्रिस्टी को घर भेज दिया। सेरेना के हाथों किकी ब्रिटन्स का सफाया हुआ, जबकि मेडिसन केज, मोना बार्टेल और मैगडलिना रेबोको का सफर तमाम हो गया। मेन सिंगल में टॉप सेट प्लेयर रॉजर फेडरर का मार्का बारिश की नजर हो गया, लेकिन फैबियो गोरिनी, डायमर और एंड्रे रोबेल्व की मुहिमजोई तमाम हो गई। So that's all from today. We'll catch up tomorrow. Till then, take care. Goodbye.